नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की हमारी इस विशेष वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियो मैंने साझा किया, आपने देखा कि सार्वजनिक ज़मीन में अतिक्रमण हटाने की कानूनी शुरुआत कैसे होती है, नोटिस कैसे तामीला कराया जाता है और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद धारा 6 के तहत बेदखली या जुर्माने का अंतिम आदेश कैसे पारित होता है। इतना मैंने अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उस स्थिति पर बात करेंगे जो अदालती प्रैक्टिस और एक आम नागरिक के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मान लीजिए सीओ साहब के कोर्ट से किसी ज़मीन या निर्माण को हटाने का अंतिम आदेश पास हो गया है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन प्रभावित पक्ष का यह दावा है कि वह ज़मीन सरकारी नहीं बल्कि उसकी अपनी वैध रायती ज़मीन है। या फिर सीओ साहब के आदेश को जो है जब उनको मिलता है तो ऐसा होता है कि आदेश में कोई गंभीर कानूनी स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के पास कानूनन क्या उपाय बचते हैं? क्या इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यानी जैसे सीओ साहब का आदेश है और आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपके हक को मारा गया है, कहीं न कहीं आपका जो अपना ही चीज़ जो है आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, तो आप आगे कैसे ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे, कैसे जाएंगे? वीडियो पर पूरे बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धारा 11 की मैं बात करता हूँ अपील की प्रक्रिया का। दोस्तों, जब भी धारा 6 के तहत कोई विपरीत आदेश पारित होता है तो उसके खिलाफ सबसे पहला और प्रभावी कानूनी रास्ता जो है वह है आपके पास अपील करने का। यानी आप जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जाएंगे, अपील में जाएंगे। इस कानून की धारा 11 पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी अदालत में जाने का पूरा अधिकार देती है। तो आपने समझ गया कि सीओ साहब के ऑर्डर के बाद क्या करेंगे, आप अपील में जाएंगे। यदि यह अंतिम आदेश अंचल अधिकारी द्वारा पारित किया गया है तो इसके खिलाफ अपील भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी DCLR, ठीक है। तो DCLR कोर्ट में जाइए, फिर है जिला समाहर्ता, लेकिन पहले आप DCLR में जाइए। DCLR में यदि कोई आदेश होता है तो उसका अपील जो है आप जाके कर सकते हैं। फिर रिवीजन को लेकर के आप ADM कोर्ट में, जिला ADM कोर्ट में जाएंगे, अपर समाहर्ता में जाएंगे, ठीक है। उसके आगे कोर्ट है, लेकिन सबसे पहले आप CO का आदेश को लेकर कहाँ जाएंगे, DCLR कोर्ट में जाएंगे। यहाँ एक वकील और एक आम नागरिक के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, वह है समय सीमा, लिमिटेशन पीरियड। ऐसे लिमिटेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्रॉस कर जाता है, तभी आपके पास उपाय रहती है, लेकिन ध्यान रखना है कानून के मुताबिक ये अपील आदेश पारित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर दाखिल हो जानी चाहिए। अपील दाखिल करते समय सबसे पहला और ज़रूरी काम यह होता है कि आपके अधिवक्ता द्वारा मुख्य आदेश पर स्थगन यानी स्टे यानी रोक लगाने की मांग की जाए, ताकि जब तक ऊपरी अदालत मामले की दोबारा सुनवाई चल रही है, अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है, तब तक प्रशासन उस ज़मीन पर बुलडोज़र न चला सके। ऐसे सभी ज़मीन पे तो इसी तरह का मामला नहीं होता है, सब में अलग अलग तरह का मामला आता है। तो और ना चला सके ना कोई दंडात्मक कार्रवाई कर सके सीओ साहब के द्वारा। अब है कि प्रोविज़न ऑफ रिवीजन भी है। तो प्रोविज़न फॉर रिवीजन जो है उसमें हम एक बात करते हैं, व्यवहारिक सवाल आता है कि DCL या जिला कलेक्टर के यहाँ से भी अपील खारिज हो जाए तो आगे क्या रास्ता है। यानी DCLR गए, वहाँ से आप ADM के पास गए, वहाँ से DM के पास गए, मतलब एक तरफ से आगे बढ़ते चले गए, आपने आवेदन लगाया। अपील के फैसले से असंतुष्ट पक्ष प्रमंडलीय आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर या राष्ट्र पार्षद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समक्ष रिवीजन पिटीशन दायर कर सकता है, जहां मामले की कानूनी और तकनीकी पहलुओं को दोबारा गहन से समीक्षा की जाती है और फिर वहां से निचली अदालत को आदेश भी दिया जाता है। लेकिन यह सारा यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तब होगा। धारा 16 क्या बताती है, इसे भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है समझना। दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार पर रोक, बार जुरिडिक्शन। यहाँ कोर्ट प्रैक्टिस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण और तकनीकी पेज है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। जब भी किसी व्यक्ति पर अतिक्रमण का मुकदमा चलता है, यानी
तो लोग अक्सर घबरा कर सीधे दीवानी अदालत की तरफ भागते हैं और जहां स्टे या टाइटल सूट करके मामले को रुकवा दें। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि इस अधिनियम की धारा 16 के तहत सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यानी इस कानून के तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा दी जा रही किसी भी कार्रवाई या आदेश के खिलाफ सिविल कोर्ट सीधे तौर पर कोई मुकदमा या हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता। पीड़ित व्यक्ति को कानूनन इसी पदानुक्रम मतलब एक बाय एक जो है ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी अपील से रिवीजन के रास्ते का ही पालन करना होगा। यानी सीओ साहब के आदेश को आप अपील कीजिए डीसीएलआर में, वहाँ से होता है तो फिर रिवीजन के लिए आप आगे बढ़ते जाइए। यदि हाँ किसी मामले में प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है, तो जैसे बिना कोई नोटिस दिए या बिना सुनवाई का मौका दिए या सीधे घर गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तो आपके वैध मालिकाना हक के ठोस कागजातों को पूरी तरह से आंख मूंद कर दरकिनार कर दिया गया हो, तो वैसी असाधारण परिस्थितियों में सीधे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत रीट याचिका दायर करके आप राहत की गुहार लगाई जा सकते हैं। तो बात ये आती है कि यदि आप ऐसा है कि आपका पोजीशन है ही, सिचुएशन बेस से डिपेंड करता है और उसके बाद आपको परेशानी होती है, यदि दाखिल खारिज करवा लिए वहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप सीओ साहब के आदेश को लेकर के डीसीएलआर में जाइए। लेकिन लगता है कि न कहीं समय कम है और आपके साथ जो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, तो हाई कोर्ट में जा कर के रीट पिटीशन दायर कीजिए। तो साथियों, बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के 3 भाग को मैंने वीडियो डाला है, 3 वीडियो डल गया, आगे और भी वीडियो बचा हुआ है, बोनस वीडियो भी डालूंगा। पूरा का पूरा सीरीज देखिएगा, पूरे समझ में आ जाएगी। हमें शुरुआत से लेकर अपील, रिवीजन और कोर्ट के व्यावहारिक पेचों तक पूरी अदालती प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सीरीज हमारे युवा अधिवक्ता, कानून के छात्रों, आम जनता के लिए अधिकारों को समझने में बेहद मददगार साबित होगी। अगर आपको यह पूरी सीरीज़ और हमारी यह कोशिश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें, कमेंट में राइट कीजिए। यदि कुछ पूछना हो तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जवाब देने का, और इसे अपने मित्रों और जूनियर साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कानून की ऐसी सटीक और व्यवहारिक जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो इसी का सीरीज है, इसी सीरीज का वीडियो है।